एक नया अवसर और नई उम्मीद लेकर आता है। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और देखते हैं आज यानी कि 4 जून 2025 को बनने वाले करंट अफ़ेयर जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं पहले करंट अफ़ेयर को। पहला करंट अफ़ेयर में आपको पता होना चाहिए कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ये पान मसाला निर्माताओं द्वारा नियमों का उल्लंघन करने के लिए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। आपको पता होना चाहिए पान गुटखा यानी प्लास्टिक सामग्री से बनाई जाती है। उसमें होने वाले जो केमिकल्स हैं, जैसे कि विनाइल एसीटेट, मैलिक एसिड और विनाइल क्लोराइड कोपॉलीमर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी नुकसानकारी है। वहीं पर आपको पता होना चाहिए एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के थ्रू किया गया था, जिसके करंट चेयरमैन हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। आपको फाउंडेशन ईयर 2010 के साथ-साथ आप चाहें तो डेट भी याद रख सकते हैं 18 अक्टूबर। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी पेरेंट एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर। आपको पता होना चाहिए कि अर्जुन राम मेघवाल मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस हैं। तो आपसे एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाएगा कि एनजीटी की स्थापना किस एक्ट के थ्रू हुई थी? तो आपको मालूम होना चाहिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। वहीं आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि इसके करंट चेयरमैन कौन हैं? तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। आपसे और अच्छे क्वेश्चंस बनाना हो तो एग्ज़ामिनर आपसे पूछ सकता है कि बताइए तंबाकू और पान मसाला को बनाने के लिए और उसको पैकेजिंग करने के लिए कौन से केमिकल्स का यूज़ किया जाता है या कौन-सी प्लास्टिक सामग्री यूज़ की जा सकती है और वह किस केमिकल से बना होता है? तो आपको पता होना चाहिए विनाइल एसीटेट, मैलिक एसिड, विनाइल क्लोराइड कोपॉलीमर से बना होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफ़ेयर की ओर जहाँ पर थाईलैंड की ऊपल सुचाता चुवांगश्री 72वीं मिस वर्ल्ड बन गई हैं। आपको याद रखना होगा कि थाईलैंड की रहने वाली ओपल सुचाका चुवांगश्री 72वीं मिस वर्ल्ड बनी हैं। वहीं अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो 2017 में मानुषी छिल्लर ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। ये सारे लिस्ट हैं जिसमें कि आपको पता होना चाहिए कि रीता फारिया ने 1966 में भारत की पहली मिस वर्ल्ड थी। वहीं 1994 में ऐश्वर्या राय, 1997 में डायना हेडन और 1999 में युक्ता मुखी और 2000 प्रियंका चोपड़ा। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि मिस यूनिवर्स का खिताब भारत से 3 लोगों ने जीता है। इसमें सबसे पहली जिनका नाम बार-बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, 1994 में सुष्मिता सेन, 2000 में लारा दत्ता और 2021 में हरनाज सिंधु। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफ़ेयर पे। अगले करंट अफ़ेयर में आइए देखते हैं फैज़ान जाकी के बारे में जानते हैं। फैज़ान जाकी ने 2025 की स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता में जीत हासिल की है। यह 13 साल के लड़के हैं जो एलन टेक्सास के रहने वाले हैं। उन्होंने फाइनल में इक्लेयरीसाइज़मेंट शब्द का सही तरीके से स्पेल कर खिताब का नाम अपने नाम किया। आपको पता होना चाहिए कि यह एक फ्रेंच भाषा है जिसका अर्थ होता है प्रकाश डालना। तो आप एग्ज़ाम में इस शब्द को बिल्कुल याद कर लीजिएगा कि ECLAIR CISSEMENT यानी इक्लेयरसाइज़मेंट इस शब्द का उपयोग करके इन्होंने नेशनल स्पेलिंग बी चैंपियनशिप का खिताब जीता है। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफ़ेयर की ओर जहाँ ने इंडिया और नॉर्वे ने एक एमओयू साइन किया है ताकि वो पहला भारत का पोलर रिसर्च व्हीकल बना सके। आपको पता होना चाहिए कि भारत की ओर से जो कंपनी ने एमओयू किया है उनका नाम है GRSE यानी कि गार्डन रिच शिपबिल्डर एंड इंजीनियर। वहीं नॉर्वे की कंपनी का नाम है कोन्सबर्ग। बता दें कि यह पहला मैरीटाइम विजन 2047 का पार्ट है। वहीं आपको ये भी पता होना चाहिए कि यह आत्म भारत इनिशिएटिव की ओर एक कदम है। इंडिया के रिसर्च स्टेशंस आपको अंटार्कटिक और आर्कटिक में पता होना चाहिए। खासकर अंटार्कटिक जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। अंटार्कटिक में भारत के 2 स्टेशंस हैं जिनका नाम है मैत्री और भारती और वहीं आर्कटिक में जो रिसर्च स्टेशन है उसका नाम है हिमाद्री। आइए जानते हैं नॉर्वे के बारे में। नॉर्वे अगर आप देखेंगे तो भारत से अगर मैं नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट लूँ तो नॉर्थ वेस्ट की ओर है।
आपको पता होना चाहिए कि नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। वहीं आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी करेंसी है क्रोन, जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। वहीं ये भी पता होना चाहिए आपको कि नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में ही नोबेल का पीस प्राइज़ दिया जाता है और 2024 के नोबेल पीस प्राइज़ का नाम है निहोन किदान। आपको ये भी पता होना चाहिए कि यह जापान के रहने वाले हैं, जो न्यूक्लियर वेपन्स को एबॉलिश करते हैं। वहीं बाकी के नोबेल प्राइज़ जो है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दी जाती है। नॉर्वे से लगने वाले सी हैं नॉर्वेजियन सी और ब्लैक सी। वहीं नॉर्वे का बॉर्डर आप देखेंगे तो स्वीडन के साथ लगता है, फ़िनलैंड के साथ लगता है और साथ ही साथ रशिया के साथ भी है। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफ़ेयर, उससे पहले जान लेते हैं कि नॉर्वे का पीएम का नाम है जोनास गाहर स्टोर। अब ये न्यूज़ में आ जाएँगे क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि नॉर्वे और भारत ने एमओयू डील साइन कर लिया है। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफ़ेयर पे, जहाँ पर कि टाइगर कॉरिडोर ऑफ कवाल नोटिफाइड एज़ कुमराम भीम कंज़र्वेशन रिज़र्व। आपको बता दें कि कुमराम भीम कंज़र्वेशन रिज़र्व जो है एक नया टाइगर कॉरिडोर बनाया गया है। आपको बता दें कि कवाल टाइगर रिज़र्व और महाराष्ट्र के तडोबा अंधेरी टाइगर रिज़र्व जो है, के बीच एक महत्वपूर्ण बाघ गलियारे के रूप में काम करता है। यही आपको पता होना चाहिए कि यह तेलंगाना में स्थित है। वहीं टाइगर का साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस इसका साइंटिफिक नेम है। वहीं साथ-साथ आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में टोटल 58 टाइगर रिज़र्व्स हैं, जिसमें पूरे वर्ल्ड की 75% आबादी टाइगर की रहती है। यानी भारत में टाइगर की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है पूरे विश्व में। वहीं इसको कंज़र्वेशन देने के लिए जो अथॉरिटी है उसका नाम है एनटीसीए, यानी नेशनल टाइगर कंज़र्वेशन अथॉरिटी। आपको बता दें तेलंगाना के सीएम का नाम आपको पता होना चाहिए रेवंत रेड्डी, और वहीं यहाँ के गवर्नर हैं जिष्णु देव वर्मा। कैपिटल है हैदराबाद। वहीं इसका फाउंडेशन 2 जून 2014 में रखा गया, जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि टाइगर की जनसंख्या सबसे ज़्यादा भारत के मध्य प्रदेश राज्य में है। वहीं माधव टाइगर रिज़र्व जो मध्य प्रदेश में है, वह भारत का 58वां टाइगर रिज़र्व था। आपको 58वां के साथ-साथ आपको ये भी पता होना चाहिए 50वां टाइगर रिज़र्व जो था कामलंग वाइल्ड सेंचुरी, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। वहीं आपको वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिज़र्व मध्य प्रदेश में 53वां टाइगर रिज़र्व था। ये सारी जानकारी आपको पता होना चाहिए, आपके आने वाले परीक्षाओं में ये सारी जानकारी में से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, जहाँ पर कि इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च किया है सिंगल पॉइंट डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है ईसीआई नेट। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि 40 वोटर ऐप को एक साथ लेकर आएगा। वहीं इसका एम है इलेक्शन प्रोसेस को आसान बनाना, वोटर्स के लिए सुविधाजनक बनाना। वहीं आपको पता होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसका एस्टैब्लिशमेंट 25 जनवरी 1950 को किया गया था। 25 जनवरी को आपको पता होना चाहिए हम नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। वहीं इलेक्शन कमीशन लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और ऑफिसेज ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाती है। इसके अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें तो आर्टिकल 324 से लेके 329 आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। वहीं यह पार्ट 15 में आता है। 26वें इलेक्शन कमिश्नर का नाम है ज्ञानेश कुमार। वहीं इलेक्शन कमिश्नर का टर्म होता है 6 साल या फिर 65 साल। आपको बता दें कि इनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। पढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर कि आईआईसीए यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंदर काम करता है, उसने एक नया रीजनल कैंपस खोला है भारत के नॉर्थ ईस्ट में, शिलांग में। आपको पता होना चाहिए कि भारत का नॉर्थ ईस्ट राज्य टोटल 8 स्टेट से बना हुआ है।
वहीं 8 स्टेट में 7 सिस्टर्स हैं और 1 ब्रदर है। एक ब्रदर का नाम है सिक्किम। वहीं 7 सिस्टर में आपको अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम है। आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर निर्मला सीतारमण जी के हाथ में है। वहीं मेघालय की कैपिटल शिलांग है और इसकी बॉर्डरिंग स्टेट मात्र एक स्टेट है, असम। वहीं इसके इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है बांग्लादेश के साथ। यहाँ के सीएम का नाम है कॉनरेड संगमा। वहीं यहाँ के गवर्नर हैं CH विजयशंकर। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहाँ पर ऑपरेशन स्पाइडर वेब आपको याद रखना है, जो कि यूक्रेन के द्वारा चलाया गया है। यूक्रेन ने रसिया के ऊपर हमला किया है ड्रोन से। इसी ऑपरेशन का नाम दिया गया है ऑपरेशन स्पाइडर वेब। आपको पता होना चाहिए कि रसिया की राजधानी है मॉस्को। वहीं यहाँ की करेंसी है रूबल। और आपको पता होना चाहिए व्लादिमीर पुतिन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। वहीं यूक्रेन के प्रेसिडेंट आपको भूलना नहीं चाहिए, ज़ेलेंस्की है। वहीं यहाँ की भी करेंसी हर्बिनिया है और यहाँ की कैपिटल है कीव। इन सारी बातों को आप याद रखेंगे क्योंकि ये दोनों हमेशा न्यूज़ में रहते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहाँ पर कि EU नेवी FOR एक्सरसाइज भारत करने वाला है, यानी इंडिया और यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्सेस के साथ जॉइंट एक्सरसाइज होगा। आपको बता दें कि EU नेवी FOR, आप इसका फुल फॉर्म ज़रूर याद कर लीजिए अब, यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स। यूरोपियन यूनियन में टोटल 27 कंट्रीज़ थी। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 को किया गया था। वहीं यूरोपियन यूनियन से अलग होने वाला एक स्टेट जो था वो था ब्रिटेन, जिसने ब्रेक्सिट के नाम से इसे एग्ज़िट किया 1 फरवरी 2020 को। अगर आप जानना चाहेंगे तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत बहुत सारे नेवल एक्सरसाइज करता है, जिसमें से प्रमुख है मालाबार। मालाबार में 4 कंट्रियाँ पार्टिसिपेट करती हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, US और जापान। वहीं सिम्बेक्स इंडिया और सिंगापुर के बीच का नेवल एक्सरसाइज है। इंदिरा आपको पता होना चाहिए इंडिया और रसिया के बीच में है। वहीं वरुणा इंडिया और फ्रांस के साथ होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ से। पढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहाँ पर झारखंड ने अपना पहला टाइगर सफारी खोला है लातेहार में। आपको पता होना चाहिए कि झारखंड के लातेहार डिस्ट्रिक्ट में पलामू टाइगर रिज़र्व है। पलामू टाइगर रिज़र्व बहुत ही इम्पोर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को किया गया था। वहीं यहाँ के करंट सीएम हैं हेमंत सोरेन और गवर्नर हैं संतोष गंगवार। वहीं आपको ये भी पता होना चाहिए भगवान बिरसा मुंडा, जिनकी जन्म 15 नवंबर 1875 उलीहातू जगह पर हुआ था। वहीं इनका रिलेशन है मुंडा ट्राइब से। इन्होंने मुंडा रिबेलियन को लीड किया था और इनकी मृत्यु 1900 रांची जेल में हो गई थी। उस समय यह मात्र 24 साल के थे। पढ़ते हैं और आपको इस साथ-साथ ये भी ध्यान रखना है कि झारखंड का एकमात्र टाइगर रिज़र्व है, जिसका नाम है पलामू टाइगर रिज़र्व। और बाकी टाइगर रिज़र्व्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, जो करंट आपको 58 टोटल इंडिया में टाइगर रिज़र्व्स हैं। आशा करते हैं आपको सारे के सारे जो न्यूज़ थे समझ में आ गए होंगे और इन पर बनने वाले क्वेश्चंस भी। धन्यवाद।